हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को डीलेट सेकेंड सेमेस्टर 2022 में आप लोगों को मैं पेपर थर्ड यानी साइंस करा रही थी। मैंने साइंस की सारी वीडियो आपको करा दी हैं, सारे क्लासेस करा दी हैं। कुछ क्लासेस यानी आपकी 2 क्लासेस हमें लग रहा है रह गई हैं, तो वो भी आपको कंप्लीट करा देती हूँ। और आपको मैंने हर एक क्लास में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले या इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। खूब सारा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये 2 दिन में आपका, आज और कल में आपका साइंस जो आपका ये सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, ये आपका ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। और मैंने आपको फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको मैंने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के भी बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। और उन वीडियो के साथ साथ, उन चैप्टर और उन क्लास के साथ साथ मैं आप लोगों को हिंदी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, हिंदी भी साथ में पढ़ाती रहूँगी। उसके बाद मैं वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैथ्स में आप लोगों की ज़्यादा बैक लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब मैं ये देख लेती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है और आपका इस साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या रह गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें अभी पढ़ना बाकी रह गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी और आकाश के बारे में हमने पढ़ लिया है, मृदा और फसलों के बारे में पढ़ लिया है, कार एवं ऊर्जा के बारे में भी पढ़ लिया है, सरल मशीनें भी पढ़ा दी हैं, जीवों की संरचना भी पढ़ ली है, जीवन की क्रियाएं, ये आपका चैप्टर रह गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने सोचा था इसको लास्ट में बहुत अच्छे से कवर करूँगी। फिर आपका ये मानव शरीर के अंग और उनके कार्य यानी पेशियाँ, दांतों की संरचना, ये सब इनको चित्र के माध्यम से पढ़ाऊँगी। फिर आपका ये भोजन एवं स्वास्थ्य, इसमें एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, संतुलित आहार, ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है। तत्वों का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया है। पास पड़ोस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, इन सभी को आपको पढ़ा दिया है। और आज आपका जो लास्ट आपका ये जो आपका है अम्ल व लवण व विशिष्ट गुण, इनको पढ़ाना है। अम्ल, क्षार व लवण तथा उनके विशिष्ट गुण को आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट करने वाली हूँ। और अब आपका लास्ट बचेगा एक और चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण क्या होता है, इनके क्या कारण होते हैं, ये किस तरीके से होता है, क्या इनके होने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेन आपके जो 2 चैप्टर हैं वो रह गए हैं, जिसमें से आज आपका एक कवर कर दूंगी, कल आपका ये कवर करूंगी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, यानी इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके क्या किन कारणों से होता है। तो वैसे तो आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, एक एस्से के रूप में आप पढ़ते चले हैं, एक एस्से के तरीके से, यानी कि एक निबंध के रूप में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को आपको दूंगी, उन्हीं को बताऊंगी। बाकी आज आपका चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो ये आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण की पहचान और विशिष्ट गुण, यानी किस तरीके से हम अम्ल और क्षार और लवण की पहचान करेंगे। तो आपका आज साइंस में जो आपका पेपर थर्ड साइंस है, इसमें आपका क्लास 10 है। और इस क्लास 10 में आपको चैप्टर 10 आपके कराने वाली हूँ, जो आपका यानी कि आपकी 9 वीडियो आपकी हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली 9 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, यानी कि 9 चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, 9 क्लासेस आपकी दे चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 10 है। इस क्लास 10 में आपको अम्ल, क्षार, लवण की पहचान और विशिष्ट गुण बताऊंगी। ये क्लास आपकी बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इनकी पहचान और इनके विशिष्ट गुण को मैं आपको सिर्फ मौखिक रूप से समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, ठीक है।
तो अम्ल जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। एसिड के बारे में आपने सुना होगा कि एसिड क्या होता है, ठीक है। तो एसिड जिसे हम हिंदी में अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो एसिड क्या है, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है। किससे बना है, ये लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना होता है, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, चाहे वो साइट्रिक अम्ल हो, चाहे वो एसिटिक अम्ल हो, चाहे वो लैक्टिक अम्ल हो, चाहे वो टार्ट्रिक अम्ल हो, सभी क्या हैं, आपके ये खट्टे पदार्थ होते हैं और ये सभी खट्टे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि नींबू खट्टा होता है, और नींबू ये इसका जो इसमें जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है, वो होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। फिर क्या होता है, सिरका। सिरके में आपका कौन सा अम्ल होता है, सिरके में जो आपका अम्ल होता है वो आपका होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। दही में आपका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि ये दूध से बना होता है तो इसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इमली है, आपका कच्चा आम है, ये सब क्या है, ये टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होते हैं, टार्टरिक अम्ल होते हैं। तो नींबू, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम, ठीक है, ये सभी आपके, और संतरे का रस है, ठीक है, नींबू, संतरा, ये सभी आपका क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। यानी ये स्वाद में सभी क्या है, खट्टे होते हैं। और आपने अभी पढ़ा है कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं। चाहे वो नींबू हो, चाहे वो सिरका हो, चाहे वो दही हो, चाहे इमली हो, चाहे कच्चा आम हो, चाहे संतरे का रस हो, सभी स्वाद में खट्टे होते हैं और सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि आपको पता है अम्ल जो है लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल मतलब ही होता है खट्टा, ठीक है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्षार, यानी जिसको हम बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जिनको चखने से जिनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेस, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श यानी छूने पर, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूने पर, ठीक है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, ये भस्म या क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जल में, ये जो भस्म और क्षारक होते हैं, ये जो होते हैं ये जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं। आपने क्या होगा, आपने साबुन को आप जब जल में घोलते हैं तो क्या होता है, वो साबुन जो है जल में एकदम घुल जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि कास्टिक सोडा, ठीक है, जैसे NaOH, कास्टिक सोडा क्या है आपका, ये आपका एक प्रकार का बेस है। कास्टिक सोडा हो गया या चूने का पानी हो गया, जिसे हम CaOH होल ट्वाइस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, या CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर क्या है, और आपका जैसे हो गया कि KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। क्षार जो होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तो ये था आपका क्षार के बारे में। यानी अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। नेक्स्ट आपका है जो बताने वाली हूँ वो है आपका लवण। अब लवण क्या होता है, लवण के बारे में जानते हैं। तो लवण जो होता है ये आपका क्या होता है, तो लवण जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, यानी कोई अम्ल का जो विलयन है यानी अम्लीय विलयन है, उसमें जब हम किसी भी प्रकार का क्षारीय विलयन मिलाते हैं, ठीक है, यानी किसी भी अम्ल में जब हम क्षार को मिलाते हैं या किसी भी अम्ल के विलयन में हम क्षार के विलयन को मिलाते हैं, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। जब ये उदासीन कर देते हैं तो इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। फिर क्या है, उदासीनी अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, यानी जब अम्ल के विलयन और क्षार के विलयन को मिलाते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं और इन दोनों से एक क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। कैसा पदार्थ बनता है, एक अलग या एक कुछ नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। जैसे कि आप किसी अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लवण में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ जल मिलता है और साथ ही साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ठीक है। अम्ल और क्षार को जब आपस में जोड़ते हैं या आपस में मिला देते हैं, घोलते हैं, तो लवण मिलता है, साथ ही साथ हमें जल मिलता है और ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है।
तो समझ में आ गया कि आपको कि अम्ल क्या बोलते हैं आपको कि लवण किसे कहते हैं। ठीक है, लवण के बारे में आपको समझ में आ गया कि लवण किसे कहते हैं। तो ये थे आपके अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। और आपने अभी जैसे कि आपने इसमें देखा कि अम्ल, क्षार और लवण की पहचान और उनके विशिष्ट गुण, तो इसके बारे में मैं आपको ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगी या एक अलग से मैं पूरा ग्राफ में समझाऊंगी, एक अलग से वीडियो इसकी बनाऊंगी और उन्हीं चीज़ों को समझाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जितना भी ये इम्पॉर्टेंट जो आपका जो पूछा जाता है जितना, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी जो आपके विशिष्ट गुण हैं, जब मैं आपका रिवीजन कराऊंगी तब मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी कि हम किस तरीके से अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। तो देखो, अम्ल और क्षार की जो पहचान होती है वो हम कई सारे पदार्थों के उपयोग करने पर करते हैं। जो इन पहचान को जब हम किसी भी विशेष प्रकार के पदार्थ या अलग अलग प्रकार के पदार्थ के उपयोग कर सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, इन सूचकों को जब किसी भी हम अम्लीय व क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाते हैं तो इनका रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो रंग बदलने से ही हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। ठीक है, जैसे कि कैसे हम किन किन तरीके से, किन किन सूचक के द्वारा हम, यानी कि अम्ल और क्षार को जिन सूचकों के द्वारा हम पहचानते हैं, उन सूचकों में कौन कौन से सूचक होते हैं। जैसे कि या तो एक लिटमस पेपर आपका आता है, दूसरा हल्दी होता है, तीसरा गुड़हल है। गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इन सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये एक तरीके से सूचक कहलाते हैं। सूचक क्या होता है, यानी कि जैसे कि आपका हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये सभी एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करेंगे, एक लिटमस पेपर होगा, उसमें हम एक नीले या लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं ये। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर को हम पहले अम्ल में डुबाएंगे। ठीक है, यानी अम्ल का कोई विलयन होगा उसमें हम नीले लिटमस पेपर को डुबाएंगे। किसमें, नीला लिटमस पेपर जो होगा उसमें हम किसी अम्ल को डालेंगे। ठीक है, अम्ल को डालने के बाद हम क्या करेंगे, जब लाल लिटमस पेपर जो है क्षार में डूबने पर नीला हो जाता है। ठीक है, जब हम नीले लिटमस पेपर को क्षार में डुबाने पर जब ये लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर क्षार में डूबने पर क्या होगा, नीला हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। नीले लिटमस पेपर पर हम क्या करेंगे, क्या किया हमने, पेपर लिया, लिटमस पेपर का प्रयोग किया। इसमें हमने क्या किया कि जो लिटमस पेपर है, इसमें नीले और लाल रंग की जो पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, इनको हम उपलब्ध करेंगे। इनमें हम क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर पर अम्ल को डुबोने पर ये लाल हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो वो क्या है, अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो वो क्या हो गया, क्षार हो गया। इस तरीके से हम अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोग वीडियो को देखने से पहले वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि आपकी वीडियो केवल 8 या 10 मिनट की वीडियो होती है, उसे भी अगर आप स्किप कर देंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पहली वीडियो जब भी आप देखें तो अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। बाद में आप उसका रिवीजन कर रहे हो या उसको याद कर रहे हो तो आप उसको जल्दी जल्दी भी देख सकते हो या किसी भी तरीके से देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। लेकिन आप जब पहली वीडियो देखा करें तो उसको ध्यान से, एकदम बंद कमरे में शांति में ध्यान से अच्छे से उसको पढ़ा करें, उसको देखा करें। ठीक है, बिल्कुल भी उसको स्किप मत किया करें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से, कि जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है के एजुकेशन के नाम से, के एजुकेशन 46 के नाम से है। ठीक है, किसके नाम से है, के एजुकेशन 46 के नाम से है। जब आप इस पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, के एजुकेशन 46 के नाम से, जब आप वहाँ पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप पहली बार हमारे चैनल को या टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट करते हो, उस पेज को ओपन करते हो, तो क्या होता है कि आपसे अपलोड करने के लिए मांगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक बार अपलोड कर लेंगे तो बार बार वो आपका अपलोड करने को नहीं मांगेगा, और आप एक बार उसको खोल लेंगे, वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आप जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आराम से वो खुल जाएगा, और
आप लोग को पीडीएफ की ज़रूरत होती है, नोट्स की ज़रूरत होती है, तो मैं एक एक नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ उसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पढ़कर और उस चीज़ को लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप नोट्स खुद का नोट्स बनाएं तो बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ और भी अदर्स काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहीं से नोट्स को बिना बनाए वहाँ से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर मैं हर एक पीडीएफ को अपलोड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।